महाराज जी, हाँ। मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ। मैं वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं रिसर्च करता हूँ। तो मैं विज्ञान का शोध करता हूँ। है। विज्ञान का शोध करता हूँ, जैसे जो वैक्सीन हम लोग बनाते हैं, कोविड का, इसका, कैंसर का, उस सब के ऊपर मैं शोध करता हूँ। लेकिन रिसर्च में इतना टाइम चला जाता है कि मतलब भगवान के लिए कितना टाइम दे समझ में नहीं आता है। तो आपसे मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे हम अपना दिनचर्या रखें। हाँ, हमने ये कई बार कहा, अगर आप ध्यान से सुना होता तो उत्तर मिल जाता कि जितने समय आप खाली हो उस समय तो नाम जप करो, और जिस समय आप किसी में प्रगाढ़ एकाग्रता करोगे, क्योंकि संसार का भी कार्य बिना एकाग्रता के पूर्ण नहीं होता है। तो जब आप प्रगाढ़ एकाग्रता करोगे तो उसमें फिर भूल जाओगे आप भगवान को। तो घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, इसके बाद जब आपका कार्य संपन्न या आप कार्य से निवृत्त हुए विश्राम के लिए, तो उस समय आप कि 8 घंटे का समय है, अमुक समय से अमुक समय तक, हे भगवान, ये सृष्टि संबंधी आपकी सेवा थी, मैंने वो की और ये समय आपको समर्पित करता हूं। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, भगवान कह रहे हैं, जो मेरे परायण होकर सब कर्म मेरे को समर्पित कर देता है। सब कर्म में ये नहीं कहा कि अमुक कर्म, यत करोषि, जो भी कर्म है। तो आपका ये विज्ञान का भी संबंधित जो कार्य है वैज्ञानिक, ये भी तो आ गया ना उसमें। यत करोष माने जो भी कर्म हो और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वो भक्ति ही मानी जाती है और उससे निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। पर वो कर्म दूसरों को दुख देने वाला ना हो। तो आप रूटीन फॉलो कर नहीं पाते। जैसे कभी भी रिसर्च में कैसा होता है कि सुबह 8 बजे काम शुरू किए, लेकिन हो सकता है कि दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक वो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं ना, हम तो ये नहीं कह रहे कि अमुक समय से अमुक समय तक ही केवल समर्पित किया जाए। जो समय आपका है, देखो हम लोग थोड़ा अपनी कमजोरी नहीं जान पाते हैं। हम 2 डिपार्टमेंट कर दिए, एक संसार और एक भगवान। अगर आप भगवान के कार्य को सृष्टि संबंधी मान लें और जब तक होश रहे तब तक राधा राधा जपें, और जब एकाग्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं वो कार्य समर्पित कर दें, तो आप घर बैठे महात्माओं मेरी बात मान लो, आप घर बैठे भक्त हो। भगवान के वचन है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे संसार समुद्र से पार करूंगा, क्योंकि वो संसार समुद्र में मेरी सेवा कर रहा है, मेरी आज्ञा पे है, मेरे लिए कर्म कर रहा है। तो रात रात भर कर्म करना पड़े तो पूरी रात के समय को भगवान को समर्पित कर दिया, तो इससे आपकी भक्ति बन जाएगी। जैसे आप खाली हो दिमाग से तो आप राधा राधा राधा, अब जब दिमाग लग गया सर्च में तो 8 घंटे 10 घंटे बाद जब सुध आपको मिली तो राधा राधा, और वो समय समर्पित कर दिया, वो निश्चित भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा और आपको परम शांति मिलेगी। देख लेना, आप ऐसा करके देखिएगा, समझ रहे ना। क्योंकि बिना एकाग्रता के कोई कार्य नहीं होता है, और जब हम एकाग्र होंगे तो भूल जाएंगे। साधारण काम रसोई बनाना आप देख लो, छौंक लगानी है, अगर 1 सेकंड जीरा में चूक हो गई तो जल जाएगा, तो पूरी एकाग्रता उसी पे होगी, और एकाग्रता हुई तो नाम छूटा। तो हम भोग बना रहे हैं ठाकुर जी का, क्योंकि ठाकुर जी ही पति पुत्र परिवार के रूप में हैं। हम सावधानी से एकाग्रता पूर्वक भोग बनाया और ठाकुर को अर्पित किया और परिवार को पाया, हमारा भजन हो गया। इस बात को समझना पड़ेगा कि संसार और भगवान दो नहीं है, भगवान ही संसार के रूप में है, और वो कर्तव्य कर्म हमको भगवान की पूजा मिली है, उसे हम करें नाम जप करते हुए, जितना याद रहे। नहीं, हर कार्य को भगवान को समर्पित कर दे, वो भगवत प्राप्ति करा देगा, कोई समस्या नहीं लगेगी। लगती कोई समस्या? भारत एक्चुअली मन में एक जलन सी फील होती है कि हम आपने 2 विभाग कर रखे ना, आपने 2 विभाग कर रखे हैं ना, ये संसार का कार्य है और ये भगवान का कार्य है। अगर उसे भी भगवान का, तो गोली चलाना भी भगवान का कार्य है। अर्जुन से गला काटने के लिए कह रहे कि ले युद्ध में कोई फूलों की वर्षा थोड़ी करनी है, अस्त्रों से गला काटना है। आप जलन मत करो, वो भगवान का ही कार्य है, ऐसा मानो आप।